तू तकिन मेरे भाई, वो मुझे जिंदा छोड़ देने पे पछताएगा। तू तकिन, रुक जा। तू तकिन, कोक जो उसके कब्जे में, मैं कैसे सुकून से रह सकता हूँ अर्तुगरुल भाई? जाने दे मुझे। तू तकिन, मैं नहीं रुक सकता। मजा आ गया शिकार का। तुम्हारे बेटे मेरे गार में मौजूद हैं और तुम लोग खुद चल के मेरी झोली में आ गिरे। एक तीर से कई शिकार कर लिए मैंने। पहले सलजान और अब कोकचे। तुम सिर्फ औरतों ही से लड़ने के काबिल हो। यहां से तुम्हारी लाश ही जाएगी। तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं। नहीं सलजान। कितना खुशनसीब इंसान हूं मैं। अर्तुगरुल के अलावा यहां सब मौजूद हैं। मुकद्दस रूहों ने मेरी सुन ली। हम पर तुम्हारी लाश देखने से पहले मौत हराम है नौयान। जंग में बेतुकी बातें नहीं, बल्कि मजबूत बाजू काम आते हैं माजूर इंसान। लेकिन तुम्हारा तो बाजू ही बेकार है। क्या लड़ोगे मुझसे? सबक सिखाना होगा इसे। आ जाओ इब्लीस की औलाद, आ जाओ। बस इतना ही जोर है। हाँ तो माजूर इंसान, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी मजदूरी को देखकर। कितने लाचार और बेबस हो गए हो तुम। क्यों ना तुम्हें निजात दे दी जाए इससे। तुम ठीक हो ना? दोबारा मिलेंगे हम। वालिदा! Gondogdu! वालिदा! दुंदार, हम ठीक है, हमारी फिक्र ना करो तुम। जाओ उस नौयान शैतान को जाके पकड़ो। चलो सिपाहियों, जाओ जल्दी। मेरी बच्ची।
लगता है कि वो उस तरफ गया है भाई। पीछे करो। मैं इसका दिल निकाल लूंगा। तू तकिन सरदार हौसला रखे, जल्द या बदेर हम उस तक पहुंच जाएंगे। बच के जाएगा कहां वो? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जल्दबाजी मत करो, गोकचे को बचा लेंगे हम। उसका सीना चीर के दिल निकाल लूंगा। सिपाहियों, तू तकिन साहब के साथ जाओ। कबीले पहुंचने तक तू तक इनको अकेला मत छोड़ना अर्तुगरुल। क्या आप हमारे साथ नहीं आ रहे भाई? नहीं, नयान और यगित के बगैर वापस नहीं आऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। अल्लाह आपकी मदद करे। बहुत शुक्रिया। अगर यगित आपको मिल जाए तो उसे जिंदा सलामत कबीले लाना है भाई। सुल्तान के हवाले करेंगे उसे, फैसला वो करेंगे। फिया मानिल्लाह। अर्तुगरुल, गद्दार की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है और यही इंसाफ का तकाजा है। कल आपकी फतह का दिन होगा अमीर सादतीन। तमाम बागी सरदारान के साथ साथ शहजादा यगित भी मारा जाएगा। अर्तुगरुल और तूतकिन भी मेरे गैज़ो गज़ब का निशाना बनकर ही रहेंगे। कल इंशाअल्लाह लश्कर की कमान मैं खुद संभालूंगा जंग में, और कल मेरी नाफरमानी करने वाला हर शख्स अपने अंजाम को पहुंचेगा। निजाम, मेरी बच्ची, निजाम, रियासत का निजाम हर शय से बालतर है, सुल्तान से भी, हत्ता कि मुझसे भी। सुंगुर्तकिन और गुंदोगदू की किस्मत का क्या फैसला है अमीर सादतीन? वो अपने कबीले के मुस्तकबिल के लिए सब कुछ करेंगे। काई के लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। अब वक्त आ गया है कि उनमें से कोई एक बहादुर उभरे और उस बहादुर की लगामें मैं अपने हाथ में रखूंगा। ये कैसे मुमकिन होगा अमीर हजरत? मेरा सवाल यह है कि असल में वो कौन होगा? सुंगुर्तकिन मेरे मंसूबे के मुताबिक नोयान की जान लेने के बाद कोकचे खातून की जिंदगी बचा के खुद को साबित कर देगा, फिर इंतशार का आलम देखने के काबिल होगा। अभी देखती जाओ तुम। सुल्तान जिंदाबाद, 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 सुल्तान जिंदाबाद,
सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद। मुअज़्ज़िज़ सरदारान, आपने रियासत की खातिर बहुत से मसाइब का सामना किया है। दुश्मनों का डट के मुकाबला किया है आपने, अपनी जान की बाजी तक लगा दी, अपनी औलाद को खोया है और वक्त पड़ने पर अपने घर बार को भी छोड़ा है। आपके मवेशियों से चरागाहें भी छीन ली गईं। जब आप इन मुश्किलात का सामना कर रहे थे तो सुल्तान अलाउद्दीन उस वक्त कहाँ थे? मैं आपसे सवाल करता हूँ, कोई सुल्तान क्या अपनी रियाया को नजरअंदाज कर सकता है? नहीं। कोई सुल्तान कौम की आजमाइश के वक्त सुकून से रह सकता है? नहीं। तो फिर क्या अपना हक छीनने का वक्त नहीं आ गया? आ गया है। तो क्या ये असल हकदार को सुल्तान मुंतखब करने का वक्त नहीं? बिल्कुल है। वक्त आ गया है कि हकदार को उसका हक दिया जाए। इसीलिए आया हूं मैं, ताकि मैं आपको रियासत का अदल और इंसाफ दिखा सकूं। हमारी जान आप पर कुर्बान सुल्तान, हमारी जान आप पर कुर्बान सुल्तान, सुल्तान जिंदाबाद, हमारी जान आप पर कुर्बान सुल्तान, सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद, हमारी जान आप पर कुर्बान सुल्तान, सुल्तान जिंदाबाद, 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 सुल्तान जिंदाबाद। और मेरे मुताल्लिक क्या फैसला है अमीर हजरत? बिल्कुल फिक्र मत करो तुम्हारा इंतकाम पूरा होने के बाद तुम्हें तुम्हारी खिदमत का पूरा सिला मिलेगा। तुम बहुत ही शानदार और पुरवकार जिंदगी की हकदार हो। तुम्हें अपने महल ले जाऊंगा मैं और तुम्हारी शादी में अपने सबसे बहादुर सिपाही से करूंगा। इस तरह तुम मेरी और रियासत की खिदमत जारी रख सकोगी। अपने बाबा और फूफी का इंतकाम लेने के बाद ये दुनिया मेरे लिए जन्नत हो जाएगी अमीर सादुद्दीन। मैं आपके एहसानात उम्र भर नहीं भुलाऊंगी। तुम्हारे यहां आने की खबर नोयान को नहीं होनी चाहिए, ये मत भूलना। नोयान जब तूतकिन को कत्ल करने के लिए रवाना होगा, तुम फौरन गोकचे को आजाद करके यहां मेरे पास आ जाना। अब जाओ तुम। मुझे अगर इजाजत दें आप, मैं आपको
गले लगाना चाहती हूँ बाजी। गोगचे मेरी जान, आपकी दुआओं के साथ शुरू करना चाहती हूँ नई जिंदगी। अपनी खुशियाँ बांटना चाहती हूँ आपसे। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के साथ रहेंगी। मुझे हमेशा अपने साथ पाओगी तुम गोगचे। अब कभी भी तुम्हारे साथ किसी को बुरा नहीं करने दूंगी। मेरी चंदा, अल्लाह करे हमेशा शादो आबाद रहो तुम। तू तकीर और उसके दरमियान छाए सियाह बादल अब छटने लगे थे और ताक में सूरज तुलू होने को था। शायद मेरी गोगचे पहली बार इतनी खुश हुई थी। आया और मेरी बहन को उठा कर ले गया। कोई सुराग नहीं मिला उसका। मेरी गोगचे, मेरी बहन, मेरी बहन गोगचे। नोयान जानता था कि हम वहां आने वाले हैं। उसने हमारे साथ खेल खेला है। उसने सिपाहियों को कबीले से जाता हुआ देखा और मेरी बच्ची गोगचे को अगवा कर लिया। उसने अर्तुरुल के लिए भी कोई जाल बिछाया होगा। या अल्लाह, हमने खुद अपने जवानों को नोयान के बिछाए जाल में भेज दिया। फौरन हमें अपने जवानों के पीछे जाना चाहिए भाई। क्या मेरे रब हमारे जवानों की हिफाजत फरमा। सही सलामत उन्हें कबीले आना नसीब कर। बताइए क्या करना है भाई? यूं कब तक अपने हाथ बांधे खड़े रहेंगे हम लोग? सबसे पहले तुम अपने हवास को काबू में रखो। अर्तुरुल सूरत हाल को संभाल लेगा, यकीन है मुझे। परेशानी की बात यह है कि नोयान ने गोगचे को क्यों अगवा किया है। ओंजगुल खातून, ओंजगुल खातून, खातून। नोयान, मैं यहाँ हूं। तुम? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। दो दुर्गा की खानम तुम्हारे जाल में फंस गई नोयान। क्या बात है। बस तो अब तुम नोयान से आकर मिल गई हो? हाँ, बदबख्त औरत, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। बस बहुत हो गया। बस करो, थोड़ा सब्र करो। ये मत भूलो कि तू तक इनको हमारे पास लाएगी।
नहीं नहीं। नोयान, तीर लगा है तुम्हें? तुम आग जलाओ जाकर। अर्तुरुल का भाई दुंदार, उसकी अमानत है ये। क्या सूरत हाल है दुआन साहब? शहजादे येकित मिले आपको? येकित नहीं मिला बानो चीचे खातून। और तुर्गुत भाई, वो कहाँ है? तुर्गुत भाई भी नोयान के कब्जे में है। गोकचे कहाँ है महबूबी? बताइए मुझे, गोकचे कहाँ है आखिर? नोयान ने गोकचे को अगवा कर लिया है दूतकिन बेटा। कैसे अगवा कर लिया? पूरे कबीले में क्या एक मर्द नहीं था जो उसको रोक सकता? सरदार की जोजा की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान नहीं कर सकता था? कैसे अगवा कर लिया? दूतकिन मेरे भाई, हम लोग कब्रिस्तान के अतराफ मौजूद थे, लेकिन हम लोग बचा नहीं सके उसे। उधर तुम लोग भी साजिश का शिकार हो गए। गोकचे कब्रिस्तान क्यों गई थी भाई? बज़ाहिर ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर उसे वहां भेजा था। मुझे बस वो गद्दार मिल जाए, पूरे कबीले के सामने उसके जिस्म की एक एक बोटी काट दूंगा, उसकी हड्डियां भूखे भेड़ियों के आगे डाल दूंगा मैं। दूतकिन मेरे भाई, ये जान लो कि उसके निशाने पर तुम हो, गोकचे खातून नहीं। वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके जरिए वो तुम्हें पकड़ना चाहता है।
इस कमजोर औरत को मेरे रूबरू लाकर तुमने मेरे दिल को सुकून दिया है। और तुम्हारी आंखों ने नौयान के दिल को सुकून दिया है। मेरे अंदर के बहादुर को जगा दिया है तुमने। मनहूस औरत, तुम भी उनकी तरह मारी जाओगी गुकचे खातून, जानती हो ना? अब बस भी करो गोंजागल खातून। तुम्हारा गुस्सा मैं समझता हूं गोंजागुल खातून, लेकिन जो तुम्हें चाहिए वो गोकचे नहीं है। ये तो सिर्फ चारा है तुम्हारे प्यारों को मारने वाले अर्तुरुल और तूतकिन को फंसाने के लिए। गुस्से में अंधी होकर सब कुछ बर्बाद मत करो। जानती हूं नौयान, फिक्र मत करो, मैं खुद पर काबू रखूंगी। अब कल अर्तुरुल और तूतकिन की मौत का दिन है। हमारे लिए बहुत मुबारक दिन होगा कल। और फिर हमारा इंतकाम पूरा हो जाएगा नौयान। आज रात गुकचे खातून पर नजर रखनी है तुम्हें। इसको सही सलामत सुंगुरतकिन के हवाले करना बहुत जरूरी है, समझ गई तुम? गोकचे खातून को कब्रिस्तान भेजने वाला और खेमे से उनके कपड़े चुराने वाला एक ही शख्स है, और साफ जाहिर है कि वो कबीले से है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होना चाहिए कि हम गद्दार के बारे में जान चुके हैं। मैं उस गद्दार को ढूंढूंगा। अगर उसने गोकचे को कब्रिस्तान जाने पर कायल किया है तो उसका ताल्लुक मेरे ही कबीले से है। अमीर सादतीन मुझसे क्या चाहते हैं? अमीर सादतीन ने नौयान को जान से मारने के लिए ओवोस खान की वो मुहर चोरी करके तांगुत को दी थी। अब इन दोनों लोगों का इत्तेहाद कैसे हो गया आपस में, मेरी समझ से बाहर है। दुश्मन ने हमारे खिलाफ इत्तेहाद कर लिया है भाई। सादतीन को पैग हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। सरदार की ज़ौजा को अगवा करके वो तुम्हारी बेइज्जती करना चाहता है। इस घिनौने खेल में नौयान को इस्तेमाल करके वो अपने हाथ साफ रखना चाह रहा है। आखिर ये कैसा खेल है बेटा? और कितनी जानों का जिया होगा उसकी वजह से? हाँ,
ये वो खेल है वालिदा जिसका एक सिरा गोकचे खातून से और दूसरा सुल्तान अलाउद्दीन से जाकर मिलता है। गुमुश्तकिन के जरिए उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, इसलिए अब वो खुद मैदान में उतर आया है। दोनों कबाइल को अपने खिलाफ किए बगैर वो तुतकिन और मुझसे छुटकारा चाहता है। तुर्क कबाइल को अपने कदमों में रखना चाहता है। मेरे बच्चों, वो चाहता है कि हमारे लिए दुनिया तंग कर दे। जुल्म के जरिए खानदान तबाह कर दिए। उसने हमारे कितने ही लोगों को मार डाला। मेरी ये वसीयत है कि उसको अंजाम तक पहुंचा के ही दम लेना। इंतकाम लेना है उससे। जो जिंदगियां उसने छीनी है उनका इंतकाम लेना है। दूसरों को आजमाइश में डालने के बजाय मेरी औलाद ये कुर्बानी देगी। क्या हुआ बुआज? क्या हुआ इसे? पता नहीं, कबीले से निकलते वक्त तो ठीक था, लेकिन अब ये चल नहीं पा रहा। बुआज, कबीले वापस जाओ। तुम जंग में बोझ बनोगे। जैसा आपका हुक्म भाई। मैं जानता हूं गद्दार कौन है। गद्दार बुआज है। अब्दुल रहमान, वो आज कहाँ है? हाइवा खानम ने गोकचे खातून की तलाश में जो सिपाही भेजे वो उन्हीं के साथ है। तुम मायूस क्यों होते हो मेरे भाई? ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। तुर्गुत भाई ने हमेशा मुश्किलात झेली है और अब वो एक नई आजमाइश में है। मेरे भाई परेशान ना हो। तुर्गुत भाई को बचाने के लिए हम अपने घोड़ों की रफ्तार को और तलवारों की चमक को एक कर देंगे। बस हमें उम्मीद नहीं छोड़नी और दुआ करते रहना है अल्लाह ताला से, क्योंकि जहां तक हमारी तलवार नहीं पहुंच सकती वहां दुआ पहुंचती है। बिल्कुल ठीक कहा बमसी। हमने कितनी जंगें लड़ी है, कितने जख्म खाए हैं, मौत के मुंह से वापस आए हैं। हमने कभी भी किसी से हार नहीं मानी भाई। तुर्गुत भाई जिंदा है, मुझे पूरा यकीन है तुर्गुत भाई को कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कहा मेरे भाई। तुर्गुत भाई को कैसे सलीबियों के शिकंजे से बचाया था, भूल गए क्या? तुम देख लेना दुआन, इन मंगोलों के शिकंजे से भी हम तुर्गुत भाई को बचा कर ले आएंगे। और क्या तुम छोड़ दोगे मंगोलों को? मैं नहीं छोड़ूंगा, एक एक को चुन कर मारूंगा। नहीं छोड़ेंगे भाई, हम तुर्गुत भाई को भी बचाएंगे और मंगोलों के लिए इस जमीन को कब्रिस्तान बना देंगे। अल्लाह हमें कामयाब करेगा, अल्लाह हमें कामयाब करेगा और तुर्गुत भाई जल्द हमारे साथ होंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हाँ मेरे शेर, अल्लाहू अकबर, माशाअल्लाह। जब हमले के लिए जा रहे थे तो उसने कहा कि उसका घोड़ा लड़खड़ा रहा है, तो यह मकसद था उसका।
तुम्हारा शक सही निकला मेरे भाई। कहां है ये घटिया शख्स? वो सिपाहियों के साथ गोकचे खातून की तलाश में गया था। मैं उसकी जान ले लूंगा। तुम्हारा गुस्सा जायज है तूतकिन, लेकिन गोकचे खातून और नोयान तक हमें बुआज ही लेकर जाएगा। मैं जानता हूं अर्तुरुल भाई, वही मुझे नोयान तक ले जाएगा और मैं उसे जहन्नम रसीद कर दूंगा। नोयान जब तक खुद न चाहे हम उस तक नहीं पहुंच सकते। उसके इशारे का इंतजार करना है हमें। नोयान ने गोकचे खातून को आपके हुक्म के मुताबिक अगवा कर लिया है अमीर हजरत। आला आफरीन बुआज सिपाही, तुम्हारा मर्तबा बुलंद होता जा रहा है। रियासत के लिए मैं हमेशा अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं अमीर हजरत। अब बारी है तूतकिन की। तुम फौरन नोयान के पास जाओ और तूतकिन को खत्म कर दो। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। सुंगुरतकिन साहब आए हैं अमीर हजरत। अंदर भेज दो उन्हें। तुम पिछले दरवाजे से निकल जाओ। सूरज तुलू होते ही नोयान की तरफ जाना, तूतकिन के खात्मे के लिए। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए आप। खुश आमदीद सुंगुरतकिन साहब, तशरीफ रखिए, ताम तैयार है। खैरियत है? परेशान मालूम होते हैं। नोयान का ठिकाना ढूंढ लिया हमने और उसके आदमी भी मार डाले। ठिकाना तो तबाह कर दिया, लेकिन ना नोयान मिल सका और ना ही शहजादा यिगित। वो जानता था हम हमला करने वाले हैं। कबीले में हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर तूतकिन सरदार को मजबूर करने के लिए गोकचे खातून को अगवा करना चाहता था। मुझे मेरे सिपाही से इत्तला मिली है कि नोयान इसमें कामयाब हो चुका है। मुझे अफसोस है सुंगुरतकिन, गोकचे खातून आपके औताक में आपके साथ पली बड़ी हैं। उसने हमारी नस्ल खत्म करने की कसम खाई और इसी पर अमल भी कर रहा है। कबीले में कोई तो है जो उसका साथ दे रहा है। जाहिर है वो तन्हा तो नहीं है। अब वक्त आ गया है तुमसे किया वादा पूरा करने का। तुम रियासत के लिए और अपने कबीले के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हो, जानता हूं मैं। हक है तुम्हारा। नोयान अकेला नहीं, मैंने सुना है उसके साथ एक औरत है जो तुम्हारे कबीले की है और वो औरत उसके साथ हर कार्रवाई में शरीक है। कौन है वो औरत? नोयान कहां है जानता हूं मैं। कहां है वो? गोकचे खातून को अगवा करके वो उस खुफिया मकाम पर मौजूद है और यकीनन शहजादा यिगित भी वहीं होगा। सुल्तान अलाउद्दीन के हुक्म की तामील करने का वक्त आ गया है। शहजादा यिगित को मारकर तुम्हें गोकचे खातून को बचाना है और पता लगाना है कि कौन है गद्दार। अमीर सादतीन, उसका ठिकाना बताइए आप। वो खुफिया जगह कहां है? पहले कुछ तनावुल कर लो, फिर कुछ देर आराम करना। कल हम दोनों के लिए जंग का दिन होगा
तुम नोयान से हिसाब बराबर करोगे और मैं बाकी तुर्क सरदारान की कयामगाह पे हमला आवर होऊंगा। मैं जानता हूं कि वो कहां हैं। इससे पहले कि बागी सरदारान सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ मजीद सिपाहियों को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएं, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। सुंगुरतकिन, अब वो वक्त आ गया है कि इन इलाकों में भी अमन अमान कायम हो जाए। और अब मेरा काम यहां खत्म हो चुका है। मैं कोनिया रवाना हो रहा हूं। वापस जाने से पहले मैं ये जिम्मेदारी किसी काबिल शख्स को सौंपना चाहता हूं, सुंगुरतकिन, और वो शख्स तुम हो। बहुत करीब है तुम्हारी मौत। जिस तरह तुम सलीबियों से बचकर निकल गए थे, अगर तुम ये सोच रहे हो कि यहां से भी बच जाओगे तो भूल है तुम्हारी। अगर यहां तुम मुझे मौत से डराने आए हो तो जान लो, मौत मुझे मेरे रब से मिलाएगी। तुम्हारी खातून ने भी जब ये बहादुरी दिखाने की कोशिश की थी तो मैंने उसे जिंदा जला डाला था, जानते हो ना तुम। वहां क्या हो रहा है? अर्तुरुल के लिए आपका तहरीर करदा मकतूब लेने आया हूं सुल्तान। अर्तुरुल भाई सुल्तान अलाउद्दीन से कभी गद्दारी नहीं करेंगे। मकतूब से वक्त जाया होगा। हमें अपना लश्कर इकट्ठा करके सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। अगर आप मकतूब लिखेंगे तो मुझे यकीन है कि अर्तुरुल जरूर आएगा और वो आपको मजीद मजबूत बनाएगा। आपके वफादार अर्तुरुल को आपके सामने पेश होता देखना चाहते हैं। तुर्गुत की जिंदगी भी इसी बात पर मुनहसिर है, वरना वो अपना गुस्सा इस पर निकालेंगे। ये लीजिए हजरत। दरवेश, तुम कबीले में रहकर बहुत माहिर हो गए हो। शुक्रिया हजरत साहब। अल्लाह हमें लज्जतों को महसूस करने वाला बनाए। आमीन।
कबीले के क्या हालात हैं? एक मुसीबत चाहती नहीं कि दूसरी आ जाती है। अरतुरुल भाई साजिशों को बेनकाब करने और दुश्मनों से लड़ने में मसरूफ अमल रहते हैं। अंदर आ सकता हूँ? माशाअल्लाह, तुम्हारा ही जिक्र खैर हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सुना है कि आजकल तुम पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं। रहमतें? परेशानी और मुसीबत रहमत की ही निशानियां होती हैं। परेशानी के बगैर अब दिन गुजरे तो हैरत होती है। अपने भाई को भी शीरा पेश करो। बिल्कुल हजरत साहब। ये लीजिए भाई। शुक्रिया दरवेश। कैसा लगा तुम्हें? जायकेदार है दरवेश। बहुत शुक्रिया भाई। अंगूर अलग है और शीरा अलग। अंगूर निचोड़ के शीरा बनाया जाता है, लेकिन अंगूर फिर भी शीरा नहीं, और शीरा अंगूर नहीं। अंगूर एक बीमारी का इलाज है और शीरा 1000 बीमारियों का। अंगूर एक सब्र आज़मा अमल के बाद शीरे में तब्दील होता है। इसकी तैयारी के मराहिल कठिन होते हैं। निचोड़ना पड़ता है पहले, फिर उस रस को आग पर उबालना पड़ता है। हर राहत के पीछे एक तकलीफ, एक जिद्दोजहद होती है। इसी तरह बेशुमार मसाइल के हल के लिए तुम्हें इस सफर पर जाना होगा। फर्जंद, जिस रोज तुम हलब की जानिब रवाना हुए थे, रब के हुक्म से वहां भी आजमाइशों का सामना हुआ था। कई दुश्मनों को वहां जेर किया तुमने। क्या मालूम कि इस मुकद्दस सफर में तुम्हें किन मसाइल से गुजरना पड़े। बहुत से फिरौन और बहुत से शैतानों से सामना होगा तुम्हारा। जाल बिछाए जाएंगे रास्ते में। जब तक वो जुल्म करते रहेंगे, तुम तारीख रकम करते जाओगे अल्लाह की रजा से। इंशाअल्लाह। लेकिन इस बार मेरी परेशानी मुख्तलिफ है कुछ। मैं और मेरे भाई बिल्कुल अलग जावियों पर सोच रहे हैं। मेरे अंदर का मुंहजोर घोड़ा उनके साथ ख्वाब नहीं बांट सकता, साथ जंग नहीं लड़ सकता उनके। याद रखना फर्जंद, यूसुफ को उनके भाइयों ने ही कुएं में फेंका था और यूसुफ ने माफ कर दिया उन्हें। अल्लाह तुम्हें यूसुफ जैसा दिल अता करे। आमीन। आमीन। अर्तुरुल हमारे सुल्तान का ये मकतूब पढ़ते ही जल्द ही आपसे आन मिलेगा। सुल्तान मोहतरम, ये वक्त हमारे लिए जंग का है। अल्लाह कामयाब करे आपको।
कौनूर साहब, ये मकतूब फौरन अर्तुगरुल सरदार की तरफ रवाना कर दिया जाए। मैं उनको यहाँ देखना चाहता हूँ कल। जैसा आपका हुक्म सुल्तान। सुल्तान ने बेअत के लिए मकतूब रवाना कर दिया है। अर्तुगरुल अहमकों की तरह अपनी बहादुरी दिखाने जरूर आएगा। वो आए तो तुम किसी महफूज जगह चले जाना। मैं नहीं चाहता कि इस खून खराबे में तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। ये सरदार और सिपाही यहाँ हमारी मौजूदगी नहीं चाहते नोयान। माजी में हम इन्हें बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। तुर्गुत का क्या होगा? सादतिन की आमद तक यहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। बच्चे का ख्याल रखना, जो कहे वो करना। सलजान, इधर देखो। सब अच्छी तरह जानते हैं कि तुमने नोयान की जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। गोकचे भी तुम्हारी ही बहन है, वो भी उसका जीना हराम कर देगी, मेरा यकीन करो। मेरी बहन उस बदबख्त मंगोल से कैसे निपटेगी गुंदोक तू? वो मलून नोयान उसे मार डालेगा। अल्लाह ना करे खातून, ऐसी बातें ना करो। तुम भरोसा रखो, वो जरूर कबीले वापस आएगी। हम ये जगह ही छोड़ देंगे। हर रोज एक नई मुसीबत हमारी मुंतजिर होती है। चले यहां से, एक ऐसी सरजमीन जहां हम अपने बच्चों को सुकून से पाल सकें। मैंने सालों से ऐसी औरत की तलाश की जिसे चाह सकूं, लेकिन मुराद पूरी होते ही उसे खो दिया। मायूस मत हो तुम, मिलेगी वो इंशाल्लाह। उस जालिम की कैद में वो औरत है जिसकी खुशबू से भी मैं अकीदत रखता हूं अर्तुगरुल भाई। पता नहीं वो किस हाल में होगी, और मैं बैठा इंतजार कर रहा हूं। मैं ये सोच सोच के पागल हो जाऊंगा। उस पर तशद्दुद किया तो, अगर उसे किसी भी तरह की अजियत दी तो, या अगर उसने खुद को संभालना है तुम्हें, हिम्मत से। मैं उसे वापस लेकर आऊंगा अर्तुगरुल भाई। अगर मैं उसे वापस लाने में नाकाम हो गया तो ये जमीन ही मेरी कब्र होगी। सब्र करो मेरे भाई, सब्र करना है तुम्हें, अल्लाह पर भरोसा रखना है।
इंशाअल्लाह वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। हलीमा, तसल्ली देने के लिए मेरे पास अल्फाज खत्म हो चुके हैं। बहुत दुख है मुझे। अल्लाह के सिवा और कोई मददगार नहीं हमारा। सब्र करने के अलावा चारा नहीं और कोई। मेरा भाई गद्दार नहीं हो सकता, ये आप जानते हैं। हर मुसीबत में उसकी हिफाजत की है आपने। मुझे तसल्ली की जरूरत नहीं है। आपने, वालिदा ने और आपके भाइयों ने मेरे भाई को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की है। जानती हूं मैं। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ अब्दुर्रहमान। भाई, कौनूर सरदार ने कासिद भेजा है अपना। आपके लिए मकतूब लेकर आया है। उस बागी को अंदर मत आने देना। वहीं आ रहा हूं मैं। जो हुक्म आपका। क्या हुआ बेटा? जिस खबर का इंतजार था वो आ गई है। सुल्तान की तरफ से आपके लिए मकतूब है अर्तुगरुल साहब। अगर आप मकतूब से मुत्तफिक हों तो सुल्तान तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। तुम यहीं इंतजार करो मेरा। जी, बहुत बेहतर। यिगित की तरफ से मकतूब आया है। हलीमा, क्या हुआ? क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है हलीमा? तोतकिन तुम लोगों के जाल में नहीं फंसेंगे। कभी नहीं पकड़ सकोगे उन्हें। अच्छा, पुप्पो ने अर्तुगरुल से तुम्हारे इश्क के बारे में बता दिया इसलिए? तोतकिन सरदार अब मुझे अपनी ज़ौजा नहीं रखना चाहते और ना ही वो मेरे पीछे यहाँ तक आएंगे। और अगर यहाँ आ गए तो तुम सब अपनी तबाही के लिए तैयार रहना। याद रखना, तोतकिन सरदार की तलवार का शिकार बन जाओगे तुम लोग। गोकचे खातून,
तूतकिन तुमसे कितनी मोहब्बत करता है ये मैं जानती नहीं हूँ क्या? हाँ, वो अहमक आशिक तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। ये बात मैं उसी दिन जान गई थी जब अर्तुरुल से तुम्हारे इश्क के बारे में उसे पता चला था। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है वो, और वो जरूर आएगा यहाँ। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर नोयान के जाल में आप फंसेगा वो। नोयान उसका अपनी तलवार से शिकार करेगा तुम्हारी आंखों के सामने। ये गीत ने क्या लिखा है हलीमा? ये गीत अपनी फौज की कमान आपको सौंपना चाहता है। सिपा सालार बनाना चाहता है वो आपको। और उसने ये भी लिखा है कि बाकी सरदाराना आपको अपने साथ मिलाना चाहते हैं। कैसे कर सकता है वो? कैसे? उस पे भरोसा करके यहां उसे बचाने की तदबीर कर रहे हैं हम। बाबा का हाल देखने के बावजूद भी वो अपने लिए भी वही रास्ता कैसे मुंतखब कर सकता है अर्तुरुल? वो इतना कैसे गिर सकता है? हलीमा, हलीमा बात सुनो मेरी। ये गिद अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, ये सब कुछ मुझे यकीन है इस बात का। कोई इस्तेमाल कर रहा है उसे। अर्तुरुल, फिर वो आपको फंसाने की कोशिश क्यों कर रहा है? आखिर कासिद को भेजने का क्या मकसद है? तुम उसके पास नहीं जा सकते, इस बारे में सोचना भी नहीं। अर्तुरुल, उसने इस खत में खुफिया पैगाम भेजा है हमारे लिए। बाबा ने सिखाया था हम दोनों को ये। हर लफ्ज का पहला और आखिरी हुर्फ इस्तेमाल करके मकतूब के अंदर खुफिया पैगाम लिखते थे। तो क्या लिखा है? तुर्कुत जिंदा है, वो उसे बचाएगा और बगावत रोकेगा। उसे इसके लिए आपकी मदद चाहिए। गोकचे खातून लड़ना चाहती हैं। तुम्हारी जगह जहन्नुम में है।
मुझसे बचकर कैसे भाग सकती हो तुम? तुम्हें छोड़ दूंगा मैं शोला जवान के मिलने के बाद। क्यों जुल्म कर रही हो खुद पर? बेवजह थका रही हो अपने आप को। शहजादा येगित ने ये सब रियासत के लिए और वहां से तुर्गुत को बचाने के लिए किया है ना भाई? शहजादा येगित अपने नाम की तरह बहादुर है। हाँ। उसने हलीमा सुल्तान और आपको मायूस नहीं किया भाई। येगित ने फर्ज निभा दिया है अपना, अब हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो हम कब जा रहे हैं भाई? हुक्म कीजिए भाई, हम अभी जाकर शहजादा येगित और तुर्गुत भाई को उन बागियों से बचा कर ले आते हैं। मैं तन्हा हूं, अगर वो यही चाहते हैं तो तन्हा ही जाऊंगा मैं। उन्हें उनके ही जाल में फंसाना है। भाई, आप उन बागियों के दरमियान तन्हा जाने की बात कर रहे हैं? वहां नोयान भी होगा भाई, और वो वहां तैयार बैठा होगा। आपसे गुजारिश है भाई, किसी तरह हमें भी अपने साथ ले चलें वहां। मुकद्दर में जो लिखा है वो होगा। इसका हल यह है कि वहां अकेला जाकर मैं बागी तुर्क सरदारान का जहन बदलने की कोशिश करूं। येगित और तुर्गुत की जान बचाने का इसके अलावा हल नहीं है और कोई। रियासत पर मुसल्लत सादतीन को पैक से और हमारे सबसे बड़े दुश्मन नोयान से भी इंशाअल्लाह निजात हासिल हो जाएगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह हम भी इंशाअल्लाह गद्दारों के, रियाकारों के और बागियों के सामने कलिमा हक बुलंद करेंगे। अगर इस दौर के नमरूद का सर नहीं कुचला हमने, तो हम उसकी लगाई हुई आग में राख हो जाएंगे। भाई, हम सब भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह जलने और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। भाई, जब हम सबका मकसद एक है तो इस नेक काम के लिए हमें भी अपने साथ ले चलें। बहादुर होती हैं कई औरतें। सलजान खातून को देखकर अंदाजा हुआ तुम भी अपनी बहन की तरह हो। वक्त आने पर मैं कई औरतों को अपनी कनीजें बनाना जरूर पसंद करूंगा। मैं दुनिया की तमाम बहादुर औरतों की बहुत कदर करता हूं। ये क्या हो गया तुम्हें खातून? क्यों खामोश हो तुम? मुझसे कुछ तो बात करो। सराय गोभी वीरान हो गया फिर से। मैं तुम्हें अपने हाथों से मुकद्दस सरजमीन की भेंट चढ़ाऊंगा। ओक्चे, तुम अब जिंदा नहीं बचोगी। अर्तुगरुल की, तूतकिन की, तुम सबकी कुर्बानी पेश करूंगा मैं। तुम सबको खून में नहला दूंगा। मुकद्दस सरजमीन तुम सबकी हड्डियां निकल जाएगी।
जिंदगी को दांव पर लगाए बगैर हमारे लिए आगे बढ़ना नामुमकिन है। हमारा फर्ज है कि हक की राह पर चलते हुए अल्लाह की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर दें। कहा सुना माफ अगर मैं वापस ना आ सका। अक्सकल्ली को बता दीजिएगा कि अर्तुरुल मुबारक राह में शहीद हो गया है। उन्हें सलाम कहिएगा मेरा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो भाई। आमीन। अर्तुरुल एक बार फिर आग से खेल रहा है वालिदा, उसे कैसे अकेला छोड़ दूं मैं? गुंदोगदू, अर्तुरुल को उसकी तकदीर पे छोड़ दो तुम। हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो अपना इरादा कभी नहीं बदलेगा। वो मेरे जिस्म की रूह है वालिदा। अपनी रूह के बगैर कैसे जिंदा रह सकता हूं मैं? गुंदोगदू, शैतान गद्दार, गद्दार। गौर से सुनो मेरी बात। तुम मुझे तू तक ला कर दोगे। वक्त आ गया है, दरवाज पर उसका मुंतजिर हूंगा मैं। जैसा आपका हुक्म नौयान। यिगित से मुझे जिस पैगाम का इंतजार था वो आ गया है। मैं मिलने जा रहा हूं बागी सरदारान से। गोपची की तलाश में तुम्हें काबू रखना है अपने गुस्से पर। नौयान के जाल से बचना। गोपची की जिंदगी इसी पर मुनहसर है। गद्दार को अच्छी तरह जानते हो तुम, और अपने दुश्मन को भी। मोहतात रहना। वो आपको फंसाना चाह रहे हैं। अगर मेरे नसीब में हजरत हुसैन के नक्श कदम पर चलते हुए मजालिम सहकर शहीद होना लिखा है तो शहादत का जाम बखुशी पीऊंगा मैं। बेशक। बागी सरदारान से बात करके उन पर वाजे करूंगा कि ये कुपैक की चाल है। और अगर वो ना माने तो? अपने परवरदिगार पर पूरा भरोसा है मुझे। कहा सुना माफ। नौयान यकीनन तुम्हारे लिए कोई इशारा भेजेगा। मोहतात रहना। बिल्कुल फिक्र मत करें। अर्तुरुल भाई, अल्लाह ने अगर इस आजमाइश के बाद मौका दिया तो मैं भी आपके हमरा बाज़ंतीन सरहद हिजरत करूंगा। मैं और मेरा कबीला हाजिर है। अल्लाह हम सबका मददगार हो तू तकिन सरदार। आमीन।
बहुत जल्द गोकचे खातून, तुम अपने बहादुर से कभी ना जुदा होने के लिए मिलोगी। तूतकिन तुम्हें ऐसी मौत मारेगा कि सोच भी नहीं सकते। तुम भी उसकी तरह शोला जवान हो। वो इस वक्त तुम्हारे लिए तड़प रहा होगा। जल्द ही ये इंतजार खत्म हो जाएगा। मेरी दुआ है कि अक्तुल के लिए आपको मंजिल तक ले जाए। अल्लाह आपको सूरज की गर्मी और मौसम की ठंडक से बचाए। कोई कंकर भी ना आए पैरों में। आपका सफर आसान हो। जल्दी से जाएं और कामयाब लौटें। उनसे हिसाब लें जिन्होंने मेरे भाई के जरिए हमारी रियासत और कबीले को नुकसान पहुंचाया। बख्शिएगा नहीं उनको। अपने प्यारों को बचाने जा रहा हूं मैं। उन प्यारों को बचाने जिनके लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूं मैं। अक्तुल गेली उड़ा कर ले जाएगा मुझे और सुबुक रफ्तारी से वापस लेकर आएगा। हलीमा, इस मुश्किल वक्त में मजबूत रहना है तुम्हें। मायूस नहीं होना बिल्कुल। सुल्तान आपके मुंतजिर हैं, लेकिन वो यकीन करना चाहते हैं कि आपका ताकुब नहीं किया जा रहा। रास्ते में दूसरे सिपाही आपको सुल्तान की क़यामगाह तक ले जाएंगे, लेकिन अगर हमारे ताकुब में कोई हुआ तो मुलाकात मनसूख हो जाएगी और हम इसके जिम्मेदार बिल्कुल नहीं होंगे। अर्तुरुल! चला गया। अपने नाकारा बाजू की वजह से उसे तन्हा छोड़ दिया मैंने। हमारे दिल भी वो अपने साथ ले गया है कुंदोक्तू, लेकिन बेटा हमें मजबूत रहना है। हमारी दुआएं उसके साथ हैं। अल्लाह उसे कामयाब करे ताकि वो यहाँ जनाजे के साथ नहीं बल्कि फतयाब होके हमारे दरमियान लौटे। इंशाल्लाह।
रियासत की सलामती के लिए खतरा बनने वाले और हमारे सुल्तान के मद्दे मुकाबिल आने वाले और तुर्क सरदारान को इश्तियाल दिलाकर बहकाने वाले शहजादा यगित का ठिकाना मालूम हो गया है। हमारा फर्ज है कि सुल्तान की और अपनी रियासत की सलामती को यकीनी बनाएं। उन बागियों का ठिकाना तबाह करना है हमें। शहजादा यगित के हलीफ बागियों को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। और अगर किसी ने इस घिनौनी साजिश में उनका साथ दिया तो याद रखना कि हमारी तलवारों की प्यास उनके खून से बुझेगी। चलो सिपाहियों, आगे बढ़ो। गद्दारों की मौत है, सुल्तान अलाउद्दीन जिंदाबाद। 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 अगर अपनी इताअत के लिए मुझे राजी करने आया हो तो चले जाओ यहां से। ऐसा कभी नहीं करूंगा मैं। तुर्गुत भाई, मुझे सुल्तान बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं आपकी जान बचाना चाहता हूं। आपने मेरी खातिर सलीबियों के इतने मजालिम सहे, क्या मैं उसे भूल जाऊंगा? मैं मजबूर था उस वक्त। नोयान ने दुंदार को मारने की धमकी दी थी। दुंदार की जान बचाने के लिए मुझे इस खेल में शरीक होना पड़ा। आपको यहां से रिहा करवाकर अर्तुगरुल भाई की मदद से इस बगावत का सर कुचलना चाहता हूं मैं। लेकिन ये कैसे होगा यगित? अर्तुगरुल भाई को जो मकतूब लिखा है मैंने, उसे पढ़कर मेरी बाजी को तमाम हकीकत का इल्म हो जाएगा। आप कबीले जाकर अर्तुगरुल भाई को यहाँ लाएंगे तुर्गुत भाई। मैं यहाँ तुर्क सरदारान को बगावत से रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर अर्तुगरुल भाई यहाँ आकर बगावत पे मुसर तमाम सरदारान को अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब सब कुछ दांव पे लग चुका है। मैं रियासत और अपने प्यारों के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हूँ तुर्गुत भाई। जब तक मुझे तस्लीम नहीं करते तुम इसी तरह इबरत का निशान बने रहोगे। मेरा सब्र मत आजमाओ। भाई वो आज उसे कबीले के बाहर देखा गया है। जल्दी करो, हमें फौरन निकलना है।
तैयार हो जाओ सब। भाई, सबने जगह संभाल लिया आपके हुक्म के मुताबिक। अब क्या हुक्म है भाई? अतराफ का जायजा ले लिया, हमें नजर नहीं आया कोई। नोयान का इंतजार करना है। नोयान का इंतजार करना है? जल्द या बदेर नोयान यहाँ आएगा। सबको कहो कि अपनी आंखें खुली रखे। अगर वो तन्हा भी हुआ तो हमारे सिपाहियों को नुकसान पहुंचा सकता है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सिपाहियों, उलूबिल जी कैदी फरार हो रहा है। उलूबिल जी कैदी फरार हो रहा है। पकड़ो उसे। भागने ना पाए। घोड़े यहाँ छोड़ने होंगे। आपको आंखों पे पट्टी बांधनी पड़ेगी। तलवार मुझे दे दे। सुलेमान शाह का बेटा अपनी तलवार किसी को नहीं देता। चलो आगे।
ये तुम्हें जेब नहीं देता। मुझे दो ये, मैं सिखाता हूं इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तुर्कुत भाई, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। खामोश करो।
अल्लाह का बहुत शुक्र है कि तुम सही सलामत हो मेरे भाई। अगर ये गिफ्ट नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं बचता भाई। सब जानता हूं मैं। हलीमा सुल्तान के भाई होने का फर्ज निभाया उसने। शुक्र है अल्लाह का। मुझे यकीन था भाई तुम आ जाओगे। मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता दुआन, चाहे दुश्मन कितनी भी कोशिश कर ले। शुक्र है अल्लाह का। भाई उसका सर खरबूजे की तरह तोड़ डालूंगा। तुम्हारे धोखे की खबर मिलते ही मैंने रूहों से वादा किया था तुम्हारी लाश पेश करने का सुंगुर तकिन। अब मैं तुम दोनों की लाशों को भेंट चढ़ाऊंगा और ओस खान की ये मोहर मेरा इनाम होगी। वापस आकर तुम्हारी नस्लें मिटा दूंगा सुंगुर तकिन। और तुम उससे कहना मेरा इंतजार करे, तुम्हारे कबीले का नामो निशान मिटा दूंगा। कसम खाता हूं मैं नौयान, इस बार नहीं बच पाओगे तुम। गोखचे कहाँ हो तुम? गोखचे कहाँ हो तुम? गोखचे उधर उस तरफ चलेंगे। गोखचे तुम कहाँ हो? कोई मदद करो मेरी। गोखचे करो मेरी। गुंजागुल, तुम्हारा ही इंतजार था शोला जवान। तो तक अब जाए यहाँ से। तो तक अल्लाह का वास्ता है जाए, चले जाए यहाँ से। तो तक आपको भी मार डालेगा। मैं कहती हूँ चले जाए यहाँ से। पिछली बार हमारा कुछ हिसाब किताब बाकी रह गया था, आज वो हिसाब बेबाक करने का वक्त आ गया है। मैंने तुम्हें मुर्दा समझकर छोड़ दिया था, लेकिन तुम बच गए, मगर आज नहीं बचोगे।
गोकचे को छोड़ दो नोयान। तुम जो चाहते थे वो तुम्हारे सामने है। इसकी मुसीबत ज़दा रूह को तमाम मुश्किलात से आजाद कर दूंगा। इसने मुझसे गुंजगुल को छीन लिया है, मैं इसे तुमसे छीन लूंगा। जान के बदले जान शोला जवान, जान के बदले जान। अगर ये तमीज से पेश आती तो बच जाती। सिर्फ तुम्हें खोने का दुख सहना पड़ता, कम से कम जिंदा तो रहती। मेरी दुश्मनी अर्तुरुल से है और उसके खानदान से है। तू तो किन चले जाए आप यहाँ से, ये आपको भी मार डालेगा। अल्लाह का वास्ता है चले जाइए। मैं तुम्हारी मुसीबत ज़दा रूह को हमेशा के लिए आजाद करता हूँ। मैं हमेशा आपकी रहूंगी तू तक। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। उसने खंजर से रस्सियां काटी हैं। खंजर कहां से आया उसके पास? सुल्तान मोहतरम, क्या आपको इस बारे में खबर है? अर्तुरुल साहब आ गए हैं। अर्तुरुल भाई, अर्तुरुल साहब आ गए हैं। अर्तुरुल साहब, मैं इसलिए आया हूं कि ना शहजादा यगित, ना हमारे सुल्तान अलाउद्दीन और ना ही आप इस गद्दारी के खेल में किसी के अलायकार बने हैं। आपके इल्म में होना चाहिए कि इस बगावत के खेल के पीछे अमीर सादतीन कुपैक है और वो आपके हर एक कदम पर नजर रखे हुए है। नौयान के साथ गठजोड़ करके आपको गद्दारी के लिए उकसाने वाला सादतीन कुपैक है। वो जानता है कि आप उसकी इताअत कबूल नहीं करेंगे, इसीलिए ये चाल चली है उसने। सुल्तान जब तक हमारे साथ हैं, हम कभी इस राह से नहीं हटेंगे अर्तुरुल। हमने आपको इसलिए बुलाया है कि आप एक बहादुर सिपाही हैं और हम आपको अपने लश्कर का सिपाहसालार बनाना चाहते हैं। अपना हुक्म सादिर मत करें हम पर। क्या आपको नजर नहीं आ रहा कुनो सरदार, अमीर सादतीन जल्द ही हर उस शख्स को मार डालेगा जो उसे तस्लीम नहीं करता। किसी को भी नहीं बख्शेगा, बल्कि हो सकता है वो रवाना हो चुका हो अपने लश्कर के साथ हम पर हमलावर होने के लिए। अपनी इज्जत पर अड़े रहकर आप अपने कबीले को और अपने सिपाहियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओस के मुअज़्ज़िज़ सरदारान, मंगोलों और सलीबियों के दरमियान हमारे पास सिर्फ एक ही महफूज सल्तनत है और वो है सल्जूक सल्तनत। किन्हीं सरदारान ने इसकी बुनियाद रखी थी और यही हमारी रियासत है। न ही कोपैक जैसे साजिशी और न ही रियासत के दूसरे दुश्मन इसकी साख को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि देर होने से पहले होश में आ जाएं, बगावत से दस्तबरदार हो जाएं, कठपुतली न बने दुश्मन के हाथों। अर्तुरुल को पकड़ लो। रुक जाओ। अर्तुरुल सरदार का कहना ठीक है। मैं अपनी हुक्मरानी से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूं।
अब मैं आपका सुल्तान नहीं हूं। हमला हो गया है। फैल जाओ चारों तरफ। दुश्मन बच के जाने ना पाए। अपनी आंखें खुली रखना।